साथियों नमस्कार। आज मैं बलिया जनपद के नगवा गांव आ चुका हूं, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नायक माननीय मंगल पांडे जी का जन्मभूमि है। आइए मैं उनके पार्क में ले चलता हूं आपको। ये तो साथियों हम आ चुके हैं उनके पार्क में और आप देख पा रहे हैं कि ये छायाकार महोदय दिखाएंगे। ये पार्क में तमाम देख रहे हैं लोगों के दर्शन के लिए, घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए अच्छी जगह बनवाई गई है। पीछे भी इनकी जो सोसाइटी है मंगल पांडे स्मारक नगवा बलिया के नाम से, ये सब बनवाया गया है। बरसात हो जाने की वजह से यहाँ पे थोड़े घास वूस जम गई है। आइए इस महान मातृभूमि को, हम इसकी मिट्टी को नमन करते हुए आइए हम चलते हैं ऐसे वीर सपूत मंगल पांडे के इस स्मारक स्थल पे, जो आपको दिखाई देख रहे हैं अमर शहीद तो मंगल पांडे। इनके पिता का नाम सुदिष्ट पांडे और माता का नाम श्रीमती जानकी देवी था। इनका जन्म स्थान यही जो नगवा है, जनपद बलिया में पड़ता है, यही था। और इनकी जन्म तिथि थी 30 जनवरी 1831 ईस्वी। इनकी शहादत होती है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को प्रातः 5:30 बजे। और 19वीं रेजिमेंट की 5वीं कंपनी के सैनिक थे। इनका क्रमांक था 1446। ऐतिहासिक विद्रोह की जो तिथि थी, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हमको मई में शुरू होने वाला था, वो 29 मार्च को इन्होंने शुरू कर दिया बैरकपुर छावनी से ही। और ये 1857 ईस्वी की ये बैरकपुर जो छावनी थी परेड ग्राउंड, वहीं से इन्होंने शुरू कर दिया। और अंत में एक इनका स्लोगन है जो लिखा है, जो हम सब लोगों को नहीं पूरे विश्व को प्रेरणा देता है कि मैंने जो कुछ भी किया वह राष्ट्र और धर्म के लिए किया, अंग्रेजों से मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। मंगल पांडे ने बोला है। इनके कहने का तात्पर्य यह था, कोई इनका व्यक्तिगत दुश्मन नहीं था। इन्होंने अपने राष्ट्र और धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो कुछ किया इन्होंने किया। चाहे अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया, चाहे अपने दांतों से सुअर और गाय की लगी हुई जो कारतूस के जो खोखे थे उसको तोड़ने से मना करके अपने धर्म की रक्षा किया। आइए हम इनको दिखाते हैं। साथियों देख पा रहे हैं आप, जैसा कि हमारे सामने जो स्टैचू बना है शहीद मंगल पांडे का। बारिश आज जो हो रही है रिमझिम, बहुत ही आनंद आ रहा है। इस बीच में मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। ये आज जिस मिट्टी पे हम खड़े हैं, यह मिट्टी मामूली मिट्टी नहीं है। यह मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है। यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी की महक पूरे विश्व तक, इस धरती, इस गांव की मिट्टी की मांग पूरे विश्व लेवल तक जानी जाती है। यह है हमारी तीर्थों की तीर्थस्थली और प्रथम शहादत, जो हमारे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिसने पहला जंग छेड़ा था, वही यही लाल सपूत हमारे इस मिट्टी के श्री मंगल पांडे जी हैं, जिन्होंने इस भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहला शहादत देकर के सर्वोच्च श्रेणी में अपना नाम दाखिल कराया। और वह ऐसे असाधारण व्यक्ति थे जो अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने नौकरी को नहीं समझा, बल्कि उसके धर्म और राष्ट्र की रक्षा पे आंच आने वाले जो लाने वाले जो अधिकारी था, उसी की हत्या कर दिए। 29 मार्च सन 1857 का वह दिन, जो अंग्रेजों के इतिहास में एक काला इतिहास के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और कुछ समय के लिए इनके जो विद्रोह था, सैनिक विद्रोह की वजह से इनको जो है तत्कालीन उस समय के जो गवर्नर थे उनको बना लिए बंदी। ऐसी भी इतिहास में सुनने में आता है कि एक बार जब ये बंदी थी, इनके सामने किसी गाय को काटने के लिए ले जा रहे थे लोग, इनसे बर्दाश्त नहीं होता है और गाय काटने वाला जो हस्त था उसी से लेकर के इन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था। अंग्रेज अधिकारियों के गिरफ्त होने के बाद एक बार गोली मार के अपने आप को इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन गोली मिस कर गई और ये जिंदे पकड़े गए। इन पर मुकदमा चला और एक जो तारीख थी मुकर्रर, जो तारीख इनकी फांसी की सजा की थी, वो 18 अप्रैल 1857 ईस्वी की थी। लेकिन अंग्रेज जो विद्रोह हुआ था मेरठ में, बैरकपुर छावनी में, उनके विद्रोह को देख जगह जगह जो भारत में विद्रोह होना शुरू हो गया अंग्रेजों के खिलाफ, उससे अंग्रेज सरकार डर गई और डर करके उसने इनको 10 दिन पहले ही, यानी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को प्रातः 5:30 बजे ही फांसी की सजा सुना दिया। और गुपचुप आनंद फानने में, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये लाल सपूत भारत माता का, इस नगमा की धरती का लाल सपूत, ये नगमा की यही वो मिट्टी है जिस मिट्टी में वो खेला करते थे। यही वो जगह है जिस जगह पे वो घूमा करते थे। यही वो गांव है जहाँ इनकी लालन पालन और रहन सहन शिक्षा दीक्षा हुई थी। यह मंगल पांडे आज विश्व लेवल के इतिहास तक जाना जाता है। जब ये अपनी भर्ती हुए सेना में, उसमें अविवाहित थे, लेकिन आज इनकी 5वीं पीढ़ी के लोग, 6ठी पीढ़ी के लोग यहाँ पे रहते हैं गांव में
और लोग बताते हैं, और इनके इतिहास को किसी से कोई छुपा नहीं है। जब भी भारत का इतिहास अंग्रेजी हुकूमत के काले जो पन्नों का अध्याय जब खुलता है, तो 1857 की क्रांति, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भारत के इतिहास में नहीं बल्कि संपूर्ण इतिहास में जानी जाती है, जो लड़ी गई थी, उसका नेतृत्व करता और जननायक और जो अगुआ और प्रणेता जो प्रथम पुरुष थे, वह यही थे, शहीद मंगल पांडे, जिनको आज यहाँ आने के बाद मेरे रोम रोम पुलकित हो गए। अभी किसी कवि की लेखनी ने लिखा है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले। कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। और कहानी, इस कविता को आगे बढ़ाते हुए हम लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला है कि जो पथिक था वह कह रहा है कि मुझे न जाना रामेश्वर, मुझे न जाना मथुरा काशी, मुझे न रामेश्वर काशी, चित्तौड़ राज, चित्तौड़ राज को देखने के लिए मेरी आंखें हैं प्यासी। तो चित्तौड़ राज वह जो शहीदों की जो धरती है, जो जहाँ शहीदों की गंध आज भी मिट्टी से आती है, उसको कवि ने अपने उन कलम से बद्ध किया कि देखने के लिए पथिक की आंखें प्यासी थी। तो उसी तर्ज पे मैं भी आज इस स्वतंत्रता के अग्रदूत और प्रथम नायक और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा गया, उसके प्रथम जो नायक हैं, शहीद मंगल पांडे की इस धरती पर आने के लिए मैं बहुत दिनों से प्यासा था, और आप लोगों के सहयोग से आज मैं यहाँ पे आ पहुंचा हूँ। कृपया अपना इसी प्रकार से प्यार और दुलार बनाते रहेगा। इसी प्रकार से ये भारत की जो धरा है वो तीर्थों की स्थली है। इसी प्रकार से महान महापुरुषों के तीर्थों की स्थली में आपको हम दर्शन कराते हुए, और उस मिट्टी के जो मिट्टी है, उस मिट्टी का मैं तिलक लगाते हुए, मैं नमन करते हुए इस धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्य है धरती, धन्य है ये मिट्टी, जिसने ऐसे लाल सपूत को जन्म दिया, जिसको आज पूरा वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल तक जाना जाता है। अब भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में इसका नाम दर्ज है, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आज इनकी गाथाएं और आज इनका जो यश है वो युगों युगों तक अमर रहेगा और अमर है। और भारत के इतिहास में इनको प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक बार मन करता है हम इनको फिर से सैल्यूट कर लूँ, और फिर से मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और इसी के साथ जय हिंद।